हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि पटवारी का जो एग्जाम होने वाला है उसका जो एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, उनमें से एक एक क्वेश्चन को करते चलते हैं और यह क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो क्वेश्चन आपको ये बोला है कि कंप्यूटर किस क्रम में कार्य करता है। तो पहले एग्जीक्यूट करता है, फेच करता है, फिर डिकोड करता है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर पहले डेटा को लेता है, फिर उसको चेक करता है, फिर अपनी मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर आएगा लाइनक्स। ओके, ये लाइनक्स क्या होता है? लाइनक्स का मतलब होता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के द्वारा भी चेंज कर सकते हैं, जबकि अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर एमएस ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, मैं इसकी वीडियो बहुत ही सारी वीडियो बना के रखा हूँ मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में। आप प्ले लिस्ट में जाना और वहां पर सीपीसीटी वाला फोल्डर देखना। आप यदि उन 52 वीडियो का अध्ययन कर लिए तो आपका मैं गारंटी देता हूं कि एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा कंप्यूटर का। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया हूं। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर एवं उनकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा मालवेयर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है। तो आपको यह बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबलिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है, ये ट्रांसलेटर का होता है। ओके, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन सातवां, निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ओपेरा नहीं है, बाकी के सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड उदाहरण है किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसके पहले क्या पूछा गया था कि जो एमएस ऑफिस है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो नहीं था। इसके पहले मैं वही बताया था कि जो एमएस ऑफिस है वो एक प्रकार का पैकेज है और उस पैकेज में एमएस वर्ड आता है। तो एमएस वर्ड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा मैंगटूस। ओके, अगला क्वेश्चन है 10वां, कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाता है। कौन बताता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं, जिसका आंसर है एंटीवायरस। अच्छा, एंटीवायरस का कार्य यहाँ पर क्या हुआ है कि जो भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं तो वो कंप्यूटर हानि ना पहुंचाए, तो हम ऐसा कौन सा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यूज करें। तो उसका आंसर आएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसके बाद यह एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। एनिमेशन मतलब किसी वस्तु का गतिमान अवस्था दिखाना, वो कहलाता है एनिमेशन। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का एक उदाहरण है। ये भी क्या है बेटा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों है? क्योंकि ये एमएस ऑफिस के पैकेज में आता है। ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से वीडियो में समझाया है। ओके, तो ये मेरी वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सीधा आंसर आएगा पेज मेकर। बाकी पावर पॉइंट भी है, फ्लैश भी है और कंप्यूटर गेम्स भी है। क्यों है मल्टीमीडिया? अच्छा, मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है अनेक और मीडिया का मतलब होता है साधन। जहां एक ही समय में एक ही साथ अनेक साधन मिलता है उसे बोलते हैं मल्टीमीडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, यह ऐप ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, तो इसका आंसर आएगा कैंडल। क्या है बेटा? कैंडल। क्वेश्चन नंबर अगला, मेलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा मालवेयर। कोई व्यक्ति स्लाइड को कैसे रोक सकता है? एस्केप को दबाकर।
अब बोलोगे सर ये एस्केप क्या है, तो एस्केप की सबसे पहली बटन है एस्केप की। ओके, एस्केप का होता क्या है कि एस्केप एक स्टेप पीछे ले जाने का कार्य करता है, लेकिन यही कार्य पावर पॉइंट में एस्केप की आप प्रेस कर रहोगे तो आपकी स्लाइड रुकी रहेगी। अब बोलोगे सर स्लाइड क्या कहलाती है, तो एमएस वर्ड में यदि हम नया पेज लेते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल में नया पेज लेते हैं तो उसको वर्कशीट कहते हैं, और यदि पावर पॉइंट में कोई नया पेज लेते हैं तो उसको स्लाइड कहते हैं। तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड को रोकने के लिए सिंपल एस्केप की को दबाते कर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है, तो आंसर सभी आएंगे। एनिमेशन भी मल्टीमीडिया है, टेक्स्ट एंड पिक्चर्स भी है, ऑडियो और वीडियो भी है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा यूटिलिटी। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपस्थित परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं, उसका आंसर आएगा बग। अब सर बोलोगे सर बग क्या कहलाता है, तो प्रोग्राम अपन कभी चलाते हैं ना, तो प्रोग्राम में जो गलती होती है उस गलती को बग कहा जाता है, और उस गलती को जब सुधार दिया जाता है ना तो उसे डिबिंग कहा जाता है। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 21, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो खालिस्तान होता है, मतलब कि या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। अब बोलोगे सर कैसे, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट मतलब कि कंप्यूटर के भाग में या कंप्यूटर को चालू करते समय या कार्य करते समय कितने भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब बोलोगे सर कैसे, हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो जिसको छू सकते हैं जैसे मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये माउस हुआ, ये प्रिंटर हुआ, ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम काम करते हैं, जैसे एमएस वर्ड में काम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम टाइप करते हैं तो देख तो सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। ओके, तो वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है 22, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना होता है, सूचना में। अच्छा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, डेटा को सूचना बदलना। अब बोलोगे सर डेटा भी अल्फाबेटिक में होता है और सूचना भी अल्फाबेटिक में होता है, तो डेटा और सूचना में अंतर क्या होता है, तो जो डेटा होता है ना, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमें परिणाम मिलता है उसे सूचना कहते हैं। जैसे 2 + 2 = 4, तो ये 2 + 2 एक डेटा है, और जो 4 आया वो क्या है, सूचना है। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से खालिस्तान सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कहलाती है डिबिंग। ओके, अगला क्वेश्चन 24, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यदि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कंप्यूटर प्रारंभ नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब होगा, जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तब तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। उच्च स्तरीय भाषा और निम्न स्तरीय भाषा भी कब काम करेगी, जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ओके, तो कंप्यूटर में होता है बेटा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 25, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं पैच। क्या कहते हैं बेटा, उसे पैच कहते हैं। यदि ये चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा और बिल्कुल सीक्वेंस से कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा, नंबर आप प्राप्त करोगे। ओके, अगला क्वेश्चन है 26, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, तो इसका आंसर आएगा बेटा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पेज मेकर होता है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। ओके, अगला क्वेश्चन 27, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, उसे कहते हैं विंडोज, टाइम शेयरिंग और लिनक्स। मैं ये सारी चीजें इतने ही इजी वे से समझाया हूं, आप सीपीसीटी के प्लेलिस्ट में जाकर देखना, क्योंकि सीपीसीटी में वही कॉन्सेप्ट दिया हूं जो सीपीसीटी क्वेश्चन आते हैं, और जो सीपीसीटी क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपको पटवारी एग्जाम में रिपीट होंगे। सीपीसीटी हार्ड लेवल है और जो वो अपना पटवारी है उसका थोड़ा सा अलग लेवल है। ओके, कहने का मतलब सरल है। 28, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो इसका आंसर आएगा सीधा सिंपल आंसर है डिजाइन से। ओके, अकाउंट का संबंध टैली से होता है, मीडिया का संबंध अलग चीज है,
तो यहाँ पर कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर किससे, डिजाइन से करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी एक सुविधा को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बेटा इंटरफेस। अब बोलोगे सर कैसे, यदि आपके सामने कंप्यूटर रखा है और आप उसके सामने बैठे हो, तो आप कंप्यूटर और आपके बीच में कनेक्टिविटी हो रही है, तो कंप्यूटर और आपके बीच की जगह को इंटरफेस कहा जाता है। क्योंकि यदि वो जगह नहीं रहेगी तो ना आप कंप्यूटर को देख सकते, न ही आपको कंप्यूटर दिख सकता। ओके, तो जो बीच की जगह होती है ना, उसको इंटरफेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 30, निम्न में से कौन यूजर एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है, इसका आंसर डायरेक्ट आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। 31, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है, डायरेक्ट आंसर आप लिखना प्रोग्राम। अब क्यों कहलाता है ये मेरी आप वीडियो में देख लेना, वीडियो नहीं मिलती कमेंट कर देना, मैं तुरंत वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, यूनिक्स की विशेषता क्या होती है, तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब विशेषता रखता है, इसलिए इसका आंसर है बेटा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स के निर्माता कौन है, केन थॉमसन, ये चीज का आप ध्यान रखना, जो यूनिक्स के निर्माता है वो केन थॉमसन है। ओके, 34, टर्नकी सिस्टम क्या है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, क्या है बेटा, टर्नकी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहा जाता है, रियल टाइम सिस्टम। अब रियल टाइम क्या होता है, जब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी वीडियो मैं आपको बना के रखा हूं। ओके, आप मेरे युवा कंप्यूटर स्टडी में जाकर देख लेना, ये सारी वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगी। जब मैं पूरी वीडियो बनाया हूं, कॉन्सेप्ट दिया हूं, इसके बाद आपको मैं एमसीक्यू उपलब्ध करा पा रहा हूं। ओके, इसके बाद आता है 31, यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है, तो इसका सीधा आंसर आएगा असेंबली। 39, यूनिक्स का विकास कब हुआ, तो आप आंसर में लिखोगे 1969। 40, विषम शब्द को चुनिए एक्सिस। अब बोलोगे सर यहाँ पर ये विषम एक्सिस क्यों है, क्योंकि विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस का फुल फॉर्म होता है बेटा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पर एक्सेस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, WORM का अर्थ होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, और मैं इसके पहले भी वीडियो में इसका फुल फॉर्म बताया हूं, बहुत अच्छे से बताया हूं। राइट वन रीड मैनी, एक बार राइट करो और उसको अनेक बार पढ़ सकते हो। इसके बाद 42, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के बारे में क्या सत्य है, एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सत्य कथन है। 43, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है, तो फैट 32 और NTFSS। अब बोलोगे सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आए, आप ज्यादा टेंशन मत लेना, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इससे भी बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको जब मैं थ्योरी पढ़ाया हूं, बोर्ड में पढ़ाया हूं, एक एक चीज बताया हूं, तो आप थोड़ा सा जाके देख लेना, बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ाया हूं। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। यदि आप सिस्टम को बूटिंग प्रोसेस में नहीं डालोगे तो आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा, और रहता कहां ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्ड डिस्क में रहता है, ये चीज का आप विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में कहां पर उपस्थित होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा हार्ड डिस्क में। जब कंप्यूटर चालू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कहां पर आता है, तो इसका आंसर रहेगा रैम में। अगला क्वेश्चन है 45,
जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन या टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये रूटीन करता है कि सभी कंपोनेंट में बराबर पावर सप्लाई हो रही है या नहीं है, नहीं हो रही है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को पोस्ट भी बोला जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये चीज का ध्यान रखना, कभी कभी पोस्ट का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि बेटा पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, और कभी पोस्ट का कार्ड भी पूछ लिया जाता है। जैसे 45 में क्या है, पोस्ट का कार्ड पूछा गया है, ना कि पोस्ट का फुल फॉर्म। 46, इनमें से एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और हटाता है, और फाइल तथा अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन ढंग से हो सके। तो इसका आंसर आएगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर। मैं आपको बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया हूं वीडियो में, आप जाके देख लेना, क्योंकि मैं वॉइस के द्वारा आपको इतना ज्यादा नहीं समझा सकता, ओनली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा सकता हूं। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से खालिस्तान तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। तो इसका आंसर आएगा बूटिंग। अभी मैं बताया था ना, जब तक आप कंप्यूटर सिस्टम को बूटिंग में नहीं डालोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में नहीं आएगा। कहां पर रहेगा बेटा? हार्ड डिस्क में रहेगा। यही चीज मैं आपको 3 से 4 बार बता दिया। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। 48, लिनक्स खालिस्तान एक उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिनक्स क्या है बेटा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, जब आप पीसी बूट करते हैं तो क्या होता है? वही चीज फिर आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। मतलब कि हार्ड डिस्क में जो डेटा रहता है उसकी कॉपी होकर अपने मेमोरी में आ जाता है। ओके, इन सारे एमसीक्यू का प्रैक्टिस देखना है तो मेरे युवा कंप्यूटर स्टडी में आप जाके देख लेना, उसमें सारी वीडियो आपको उपलब्ध हैं, बकायदे सरल कॉन्सेप्ट के साथ हैं। अगला क्वेश्चन है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा उपयुक्त सभी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।